क्यों मिलता है बुढ़ापे में संतान से दुख? क्यों रहते हैं लोग जीवन भर संतानहीन? जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधु, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में कोई पुत्रहीन है तो किसी के पास बहुत सारी संतानें, कोई धनहीन है और गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है तो किसी के पास दौलत के अंबार लगे हैं। कोई जीवन में सुख चाहता है तो उसे दुख ही प्राप्त होता है। और इस संसार में कोई कोई तो ऐसे भी हैं जिन्हें ना ही सुख अच्छा लगता है और ना ही दुख। आइए प्रिय मित्रों, इन सभी बातों के लिए हम विस्तार रूप से समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय बंधुओं, आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? प्रिय दोस्तों, यदि आपने हमारी इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपके सभी संदेहों का अंत हो जाएगा जो कि आपके दिमाग में हर समय घूमते रहते हैं। प्रिय बंधुओं, पाप जो है एक वृक्ष के समान होता है और लोभ उसका बीज होता है, मोह उसकी जड़ है, असंतोष उसका तना है और माया उसकी शाखाओं का अवतार है। दंभ और कुटिलता उस वृक्ष के पत्ते हैं, कुबुद्धि ही उसका फूल है और झूठ उसकी गंध है। और उस वृक्ष पर बैठने वाले पक्षियों के नाम हैं छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार युक्त प्राणी। प्रिय सज्जनों, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरा लेते हैं, अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म उस फल का रस। दुर्भाग्य रूपी जल से सींचने पर उस वृक्ष की निरंतर वृद्धि होती है। अश्रद्धा उस वृक्ष के फलने फूलने की ऋतु है। प्रिय सज्जनों, जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेता है और उसे पाने के बाद संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन सेवन करता है अर्थात खाता है और उन फलों के अधर्म रूपी रस से सदैव ही पुष्ट रहता है, वो व्यक्ति ऊपर से चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों ना रहता हो, लेकिन वो वास्तव में पतन की ही ओर जाता है। इसलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य को चिंता छोड़कर लोभ का सदा सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की तो चिंता जीवन में कभी करनी ही नहीं चाहिए। ना जाने कितने विद्वान मूर्खों का मार्ग अवलंबन करते हैं और दिन रात उसी के मोह में डूबे रहते हैं। वे हर समय इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी पत्नी मिले और कैसे मैं उससे बहुत सारे गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूं। पर प्रिय दर्शक बंधु, सच तो ये है, कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी बनते हैं और कई लोग तो किसी की धरोहर हड़प लेने के कारण अपने बंधु बांधव बनते हैं। सभी लोग अपने पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों के कारण ही इस जन्म में पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं। जैसे पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है वो उसी भाव से उसके यहाँ पर जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी लोक पर उत्पन्न होते हैं और अपनी धरोहर हड़प लेने का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जो मनुष्य किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ ऋणदाता यानी कि कर्ज देने वाला दूसरे जन्म में पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप में उत्पन्न होते हैं और वो सदैव ही दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता है। अपने गुणों की ओर तो वो बिल्कुल निहारता ही नहीं, क्रूर स्वभाव और निष्ठुर छवि बनाए वो सदैव ही अपने प्रियजनों को कठोर बातें सुनाता रहता है। प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान और मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहकर बलपूर्वक धन खर्च करता रहता है और उससे मना करने पर वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। प्रिय सज्जनों, यदि किसी के घर में शत्रु स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए जो कि बचपन से ही अपने स्वजनों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करता रहता है, खेल कूद में भी वो अपने माता पिता को मार मार कर भगाता है और इस कार्य को करने के बाद वो बारंबार बहुत ही खुश होता है। वो शुरू से ही अपने क्रोधयुक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदैव ही बैर करने वाले कामों में ही लगा रहता है। वो प्रतिदिन अपने माता पिता की व सगे संबंधियों की बुराइयां करता है और विवाह हो जाने पर नाना प्रकार से अपने धन का अपव्यय करता है और माता पिता को धमकाते हुए कहता है कि ये घर और खेत मेरा ही तो है, आपका क्या है।
तुम लोग कौन होते हो मेरा हाथ रोकने वाले? मैं जैसा मन में आएगा वैसा करूंगा, आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये सब बातें कहते हुए वो अपने माता पिता को पीटता रहता है और जीवन भर उन्हें दुख देता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना तो वो उनका श्राद्ध करता है और ना ही कभी किसी को वो दान देता है। ऐसे संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं। प्रिय बंधुओं, मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस इत्यादि जीव भी ऐसे ही होते हैं और नौकर की भी यही रीति होती है। जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ना तो किसी को ऋण दिया है और ना ही किसी को दान दिया, तो धन कहां से आएगा? क्योंकि पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य कर्म करने से ही अच्छा कुल प्राप्त होता है और हमारे द्वारा जीवन में किए गए पुण्यों से ही अच्छे गर्भ की प्राप्ति होती है। क्योंकि पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य ही सुख और शांति का उपभोग करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हमें जो भी परिवार के रूप में जो भी सदस्य मिले हैं, उनका और हमारा अवश्य ही पूर्व जन्म का कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म अवश्य ही रहा है। कुछ हमारे अच्छे बुरे कर्म रहे होंगे जिसके अनुसार वे सभी आज आकर हमारे बंधु बांधव बने हैं। उन्हीं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सरल भाषा में कहूं तो एक एक कर्म का हिसाब हमें देना ही होगा और कुछ लोगों का ऋण अदा करना है और कुछ लोगों पर हम अपना ऋण चढ़ा रहे हैं, जो हमें किसी न किसी जन्म में और किसी न किसी रूप में अवश्य ही देना पड़ेगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, हमें एक एक कदम बड़े ही फूंक फूंक कर बस सोच विचार कर चलना चाहिए। कहीं कोई हम पर कर्जा ना चढ़ा दे, हमारे हाथों से कोई अपराध ना हो जाए जो कि अगले जन्म में हमें उसका भोगना पड़े। इसलिए प्रिय सज्जनों, इन सभी बातों को सोचते हुए हमें अपने इस जीवन के पथ पर धर्म युक्त कार्य करते हुए व अपनी नियत को स्वच्छ व साफ रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और समय समय पर दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप कर्म बन गए हैं उनका हमें छुटकारा मिल सके और आने वाला जन्म हमारा बिना कोई कष्ट भोगे सफल हो जाए। आज के लिए इतना ही प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।